हेलो दोस्तों, राधे राधे, नमस्कार। गुड मॉर्निंग तो नहीं है, गुड इवनिंग है, क्योंकि शाम से ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सबका हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो अभी मैं छत पे हूँ और शाम से आज ब्लॉग स्टार्ट हुआ है। दिन में मैंने कुछ भी नहीं शूट किया है। सुबह से शाम हो गई है और अब शुरुआत की है। अभी मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने। तो चलिए, फिर हो सकता है तो दिखाएंगे नहीं, या तो फिर नहीं भी दिखाएंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर बाज़ार जाती हूँ ना, तो फ़ोन ये मुझे हाथ में लेना सबसे बड़ा काम लगता है। तो मैं फ़ोन घर पे ही रख जाती हूँ, यही होता है। या तो फिर कोई साथ में हो तो बने। तो अभी शाम, मौसम बहुत अच्छा है। चलिए फिर चलते हैं। मैंने जस्ट अभी वीडियो अपलोडिंग में लगाया है। अभी पहुंच जाएगा 8 से 10 मिनट का, या तो उसके पहले पहुंच जाए, क्योंकि नेटवर्क का मतलब है, अगर नेटवर्क अच्छा आ रहा है तो 5 मिनट में ही पहुंच जाए। तो शाम का मौसम बहुत अच्छा है और अभी मैंने जस्ट तुरंत मतलब वॉइस ओवर किया है ऊपर ही आके, और बस वीडियो डाल दिया है। तो अभी हमें जाना है बाज़ार सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि घर में कुछ भी सब्ज़ी नहीं है। और आज मैंने बनाया था मट्ठा के आलू, जो कि मैंने शूट नहीं किया है। आज मैंने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया है। कल का जो जितना बचा हुआ था वो मैंने आज डाल दिया है। और चलो फिर, अब ये है 2 दिन से मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है। हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। तो चलिए फिर चलते हैं नीचे। बाबू हमारे नीचे चले गए हैं दोस्तों के साथ में खेलने। वो बहुत कम जाता है, कभी कभी बस चला जाता है। बादल आया है, हवा के साथ में बादल तो आता ही है, बस यही है। चलो फिर। हाँ, कौन? टिटहरी है, टिटहरी बोलती हैं वो। ये रोड, ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ है बरसात के लिए, तो बहुत अच्छा हुआ है। रामे के दाम बिल्कुल दे रहे भीड़ बहुत है। अभी सुबह के बजे हैं 9, और आज बाबू हमारे अभी कोचिंग नहीं गए, उनको तैयार कर दिया है। अब देखो, वो शायद बिजी है दूसरे काम में, अगर उसको टाइम मिलेगा तो वो बुला लेगी। और अभी काम ही कर रही थी मैं, किचन वगैरह सब साफ़ करके आई हूँ, डस्टिंग सब पूरी। फ्रिज के ऊपर कल से ना बहुत तेज़ हवा चल रही, रात भर आंधी जैसी चली है, तो इतनी धूल मिट्टी कि पूछो मत। तो पूरा मैं सब साफ़ करके आई हूँ। और झाड़ू वगैरह सुबह लगे थे। आज हमें सुबह झाड़ू लगाने में 1 घंटा पूरा लगा है। 5 बजे उठी थी और ऊपर से नीचे तक झाड़ू लगाते लगाते हमें 6 बज गया था। और तब तक हो गया इनके खाना बनाने का टाइम, मतलब इनको ड्यूटी जाना, अगर नहीं बनाती तो देर हो जाती, तो हमारा फिर पोछा भी नहीं लग पाया। और ये इधर हमने ये भी सब साफ़ कर लिया। इधर भी बहुत धूल मिट्टी हो गई थी, और मतलब अंदर पूरी डस्टिंग हो गई है। झाड़ू लगाना बचा है, दोबारा की झाड़ू हो गई है। पर उसके पहले आटा जो पिसवाया था, ये पिसवा के ले आए थे, कल परसों ले आए थे। तब से हमने गर्म की वजह से नहीं भरा था कि ठंडा हो जाएगा आटा तभी भरेंगे। अगर गरम भर दो ना तो फिर ख़राब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं। तो इसीलिए वो रखी रही बोरी। और अब जा रही हूँ मैं। और मैंने जिसमें आटा भरते हैं वो टंकी भी मैंने साफ कर 2 दिन मैंने छत पे रखी थी, क्योंकि नीचे मुझे कीड़े जैसे लग रहे थे ना। बीच में आटा वो खाया नहीं, तो आटा जैसे ख़राब होने जैसा लगा था, तो उसमें कीड़े वगैरह लग रहे थे। तो 2 दिन हम इसी वजह से धूप में रखे रहे कि अगर कीड़े वगैरह कहीं घुसे हों तो मर जाएं, बस मतलब ख़त्म हो जाएं वो सारे कीड़े। तो खैर अब उसमें कुछ नहीं है, पूरा हमने सब साफ़ कर लिया है। और अब इसी वजह से हमने आटा भी नहीं भरा था कि कहीं ख़राब ना हो जाए, और वो भी ऐसे ही रखा है। तो चलो चलते हैं, पहले आटा भरते हैं,
फिर उसके बाद झाड़ू लगती है। किचन वगैरह सब साफ़ ही हो गई है और कुछ करना नहीं, केवल झाड़ू पोछा करना है बस। तो बाबू हमारे नहा चुके हैं, तो वो बस खेल रहे हैं। उनको भी पूरे कपड़े नहीं पहनाए हैं। ये देखो ये बस मेरी पायल से खेलते हैं। इसी चक्कर में इन्होंने मेरी पायल तोड़ दी है एक तरफ से। दिखाओ कहाँ टूटी है, इधर दिखाओ। ये 1 मिनट, ये देखो इसका एक तरफ का ये कुंडा इसने तोड़ दिया है कि इसमें फंसेगा नहीं। तो अब हमें ये सही करवानी पड़ेगी। तब तक ऐसे ही इसको पता नहीं कौन सी लत लग गई इसकी खेलने की, क्या मज़ा आने लगा है पता ही नहीं चलता है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। सुबह 5 बजे बूंदाबांदी हुई थी, बस फिर धूप निकल आई। अभी तक तो बादल था और अब धूप निकल आई है। और ये मैं, आप लोग सोचोगे कि ये रोटियां यहाँ क्यों रखती, रोटी का तो मैं इसलिए यहाँ पे रखती हूँ। अगर यहाँ पर कहीं या इधर किचन में रख दो या इधर मेज़ पे रख दो तो तुरंत 1 घंटा नहीं होगा चींटियाँ पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, फिर पूरी रोटियाँ ख़राब कर देती हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ रखना ही छोड़ दिया है और अब मैं यहाँ रख देती हूँ, तो यहाँ घर चींटियाँ नहीं आती हैं। चलो फिर करते हैं काम फटाफट। अभी बर्तन वगैरह, ये बर्तन कुछ खाली किए हैं, कुछ हैं, तो ये सब धुलने हैं। और इसमें मैं दूध की मलाई निकाल रही थी ना, तो ये देखो इसमें दही डाल के रख दिया है। तो कल इसकी मक्खन इसका निकालेंगे घी बनाने के लिए, क्योंकि मेरे यहाँ घी ख़त्म हो गया है। अभी तक चल रहा था और जब पुराना घी हो जाता है ना, तो मेरे यहाँ पुराना घी अभी रखा है 1.5 साल पहले का, तो वो महकने लगता है, अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो अभी तक तो ताज़ा ताज़ा घी चल रहा था, तो चल रहा था काम। और गर्मी की वजह से हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिंदी तो टिकती ही नहीं है कि बिंदी टिके, वो टिकती ही नहीं है। चलो फिर करते हैं, भरते हैं आटा और फिर उसके बाद झाड़ू वगैरह लगाते हैं। तो ये वीडियो है हमारा दूसरे दिन सुबह का, यानी मैं गई थी सब्जी लेने बाज़ार। तो शाम को एक तो गई, देर में गई ही थी और फिर मुझे वहाँ से आने में बज रहा था 7:45 हो गया था टाइम। तो वहाँ से इतनी जल्दी आई, क्योंकि वो मेरा टाइम होता है मतलब पति देव के घर आने का, और वो आ चुके थे जब मैं आई थी। तो इसीलिए फिर उसके आगे मैंने कुछ शूट ही नहीं किया, क्या दिखाना है, क्या लाई हूँ क्या नहीं लाई हूँ, वो मैंने कुछ दिखाया ही नहीं, क्योंकि दिमाग से ही निकल गया। बस ये था जल्दी पहुँचो घर, और उसके बाद जैसे ही घर आई तो खाना पीना भी बनाना होता है, क्योंकि टाइम हो ज़्यादा देर भी हो जाती तो भी मन नहीं लगता है ना, ये हो जाता है। तो फिर आके बस फटाफट अपना खाना पीना बनाया। और कुछ बाबू भी ज़िद कर दिए थे कि मुझे ये लेना है वो लेना है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि बाबू अगर साथ में जाएं और वो ज़िद ना करें, तो वो तो फिर अगर बच्चे ज़िद करते हैं तो फिर दिलाना ही पड़ता है। और बाबू हमारा बाहर की चीज़ें वैसे भी बहुत कम ही ज़िद करता है, जो घर में दे दो वही फिर खा लेता है। बाहर की चीज़ों में इसका उतना ध्यान रहता है। हाँ, जब कब ध्यान आ जाता है तो फिर हम लोग मना नहीं कर पाते हैं, ये हो जाता है। तो फिर सुबह हमारे उसके बाद फिर काम करके अपना सो गए थे। फिर सुबह उठे हैं तो उनके लिए अपना झाड़ू वगैरह सब लगाया, क्योंकि झाड़ू में ही काफ़ी टाइम लग गया था, तो आज हमारा पोछा नहीं लग पाया। तो ये भी फ़ायदा हुआ क्योंकि मुझे आटा भी भरना था। अगर उसके बाद आटा भरेंगे तो फिर मतलब भी करो आटा तो ही जाता है। तो फिर हमने कहा चलो अच्छा ही हुआ, बाद में पोछा लगा लेंगे और आटा भर लेते हैं पहले। तो सारे काम हमारे वैसे वाले हो गए थे और बस ये फिर ये भरने के बाद फिर से झाड़ू वगैरह दोबारा से हो जाएगी और फिर पोछा वगैरह हो जाएगा। तो ये देखिए मैं फिर आटा बहुत मतलब भर रही हूँ अच्छे से, और
ऐसे भर रही हूँ कि अगर थोड़ा बहुत बचेगा भी तो मैं दूसरे बर्तन में कर लूँगी, क्योंकि इस बोरी में आटा बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। मेरा आजमाया हुआ है, अगर बोरी में थोड़ा बहुत आटा जैसे बच गया है अगर रख दो। एक बार मैंने ऐसे बच गया था, काफ़ी आटा बच गया था, ये मतलब गेहूँ जितने बचे थे अरे पिसवा लाए, कह रहे कहाँ थोड़े से गेहूँ रखोगी, तो लाओ पिसवा के ले आता हूँ। तो मैंने क्या किया, आधा इस टंकी में आटा भर लिया और आधा रख दिया, और फिर उसके बाद फिर उसमें छोटे छोटे कीड़े वगैरह पड़ गए थे। तो हमने कहा चलो बोरी में रखना ही बेकार है। तो देखो टंकी में हमने बहुत दाब दाब के मतलब आटा भर दिया है, और अब ये इसी में मैं छान छान के भूसी वगैरह रखती थी, तो इसमें भी काफ़ी आटा आ जाता है। तो हमने कहा चलो इसमें भी रख देते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा बोरी से डाला, पर बोरी से डालने में क्या हो ना, फैल जाता है। तो फिर हमने कहा चलो धीरे धीरे मैं इसी में भर दूँगी। और फिर लास्ट में बचा है थोड़ा आटा, तो वो मैं तसले में, जिसमें आटा वगैरह मतलब माड़ती हूँ, गूँथती हूँ आटा, रोटियाँ जिससे बनती हैं, तो उसमें मैं छान लूँगी। और ये आटा छानने के बाद फिर मैं दूसरे बर्तन में करके रख दूँगी, और जो उस वाले बर्तन में करके रखा है उसको भी ढक दूँगी, क्योंकि धूल वगैरह तो उड़ती ही है, और इस समय मतलब हवा वगैरह चल रही है तो और ज़्यादा धूल आती ही है, और मेरे यहाँ तो वैसे भी बहुत धूल आती है। तो जब तक पानी नहीं बरसेगा, धूल बैठेगी नहीं, तब तक तो वो उड़ती ही रहेगी। और इस समय मेरे यहाँ पानी हमारे वगैरह नहीं हो बरस चुके रहा हैं है। काम का मतलब केवल पोछा बचा है, बर्तन भी मैंने धुल लिए हैं और झाड़ू भी लग गई है। और अब जा रही हूँ पोछा लगाने। पोछा लगा के नहा के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। ये मैंने कल काजल लगाया था ना जब कब काजल लगा लेती हूँ तो उसका असर 2 दिन रहता है। तो चलिए फिर करते हैं काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से नहा धोकर। और आज है बृहस्पतिवार, तो मुझे बस ऐसे ही नहाना है। ना मैं बृहस्पतिवार को साबुन लगाती हूँ, ना कपड़े धोती हूँ, तो कपड़े भी नहीं धुलूँगी और कुछ नहीं, बस नहाना ही नहाना है, पानी डालना है केवल बस। चलिए फिर। पहले दोस्तों अभी मैं नहा चुकी हूँ और पूजा पाठ भी कर दी है। बस देखो बाबू को लेके जाती हूँ पढ़ाने के लिए, पढ़ता है कि नहीं। और टाइम हो रहा है, इस समय 10:30 बज रहे हैं। चलिए फिर।